हाय फ्रेंड्स, 2 दिन के बाद कम बैक किया हूँ। नाउ आई एम फीलिंग बेटर, सो प्रोसीड करेंगे। तो आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे और उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोग ज़बरदस्त भी होंगे, सुपर तरीके से होंगे और अपने लाइफ में गजब का एफर्ट दे रहे होंगे अपनी ड्रीम्स, अपने गोल्स और अपने इंस्पिरेशन को पाने के लिए ज़बरदस्त मेहनत और लगन के साथ लगे होंगे। ठीक है, तो हम लोग प्रोसीड करते हैं। जो हमारा टर्न था परसेंटेज का क्वेश्चन सीरीज़ लाने का, क्योंकि पिछले लेक्चर में अपन कोऑर्डिनेट देखे थे और इस लेक्चर में हम परसेंटेज का क्वेश्चन सीरीज़ देखने वाले हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है इस मोबाइल स्क्रीन पे, उस फॉर्मेट का क्वेश्चन आपको कई तरह से आपको दिख सकता है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं टोटल 4 अप्रोच बताऊंगा। ठीक है, और आपको जिस अप्रोच जो लास्ट फाइनल अप्रोच होगा ना, मैं सजेस्ट करूंगा आप उसी से सारा क्वेश्चन फिर करिएगा, लेकिन मैं जो 3 अप्रोच और बताऊंगा वो भी बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन को पहले पढ़ो और समझो, उसके बाद मैं प्रोसीड करता हूँ। ठीक है, अ स्टूडेंट स्कोर 26% मार्क्स एंड ही फेल्ड बाय 52 मार्क्स। कोई एक लड़का है जो कि 26% मार्क्स लाया है और वो 52 मार्क्स से फेल हो गया है। अनदर स्टूडेंट स्कोर 42% मार्क्स इन सेम एग्जाम। कोई दूसरा लड़का 42% मार्क्स सेम एग्जाम में लाता है और वो 76 मार्क्स ज़्यादा ले आता है पास मार्क्स से। तो बताओ उस एग्जाम में पास मार्क्स कितना रहा होगा। देखो, इसमें पास मार्क्स पूछा है। कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा इसी फॉर्मेट का, उसमें आपसे पासिंग परसेंट भी पूछ सकता है। और तीसरा क्वेश्चन इसी फॉर्मेट का आता है जिसमें मैक्सिमम मार्क्स पूछता है कि उस टेस्ट में कितना मैक्सिमम मार्क्स का एग्जाम रहा होगा, मतलब टोटल मार्क्स का कितना एग्जाम रहा होगा। ये भी क्वेश्चन आता है, मैं करवाऊंगा उस टाइप का भी क्वेश्चन, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, पास मार्क्स। तो देखो पहला मेथड क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ध्यान से देखना बच्चों, कि क्वेश्चन बोल रहा है कि 26% मार्क्स स्कोर किया है और वो फिर भी फेल हो गया है 52 मार्क्स से, मतलब पासिंग मार्क्स से 52 नंबर पीछे रह गया होगा। बोलो यार, इक्वेशन समझ में आया? जो पहला इक्वेशन लिखा मैंने P फॉर पासिंग मार्क्स डिनोट किया। ठीक है, मतलब 26% स्कोर किया है फिर भी वो 52 मार्क्स से फेल हो गया। इसका मतलब क्या रहा होगा कि पासिंग मार्क्स से 52 नंबर कम रहा होगा ये स्कोर जो किया है 26% को। ठीक है, पहला इक्वेशन समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या है कि वो 42% स्कोर करता है, बट 76 मार्क्स आगे निकल जाता है पासिंग मार्क्स से, मतलब P प्लस ये 42% किसके बराबर है, ये स्कोर जो किया है वो P प्लस 26 के बराबर है। दूसरा इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन समझ में आया क्या? मैं बोला कि वो लड़का, पहला लड़का है, वो 26% मार्क्स स्कोर किया बट वो पासिंग मार्क्स से बट वो फिर भी 52 मार्क्स से फेल हो गया। इसका मतलब क्या है कि वो पासिंग मार्क्स से 52 नंबर कम रह गया होगा। दूसरा लड़का 42% स्कोर करता है, वो 76 मार्क्स आगे निकल जाता है पासिंग मार्क्स से। इसका मतलब क्या रहा होगा कि 42% जो स्कोर किया है वो किसके बराबर है, पासिंग मार्क्स प्लस 76 के बराबर है। अब क्या करो, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से माइनस कर दो। क्या आएगा, 42 में से 26 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, 16%। और इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो P प्लस 26 माइनस ऑफ P माइनस 52, तो P से P कैंसिल हो जाएगा। 76 प्लस 52 हो जाएगा कितना, 76 प्लस 52 कितना होगा, 6 2 8 और ये 12, मतलब 128। ठीक है, तो यहाँ से 1% का वैल्यू निकल जाएगा। क्या, कितना आएगा, 16 8 कितना होता है, 128 ही होता है ना। टेबल याद करो बच्चों, अगर नहीं याद है तो, नहीं तो डिवाइड करो। ठीक है, 1% का वैल्यू किसके बराबर आ गया, 8 मार्क्स के बराबर आ गया। एक रिलेशन मिल गया हमको। अब हमसे पासिंग मार्क्स पूछा है ना, तो मैं 26% का वैल्यू निकाल लूँ मार्क्स में कितना होगा, बिल्कुल ईजी है। 26% का वैल्यू मार्क्स में कितना होगा, 1% का वैल्यू 8 मार्क्स, तो 26% का वैल्यू 26 इंटू 8, क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करो, 160 और 48 कितना होगा, 208। ठीक है, 208 मार्क्स के बराबर आएगा। ठीक है, अब क्या करो, 26% का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, 208 मार्क्स इक्वल्स टू P माइनस 52, तो P का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, आ गया 260 मार्क्स। निकल गया क्या पासिंग मार्क्स? समझ में आया ये पहला मेथड। ठीक है, ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड क्या है वो देखते हैं। सेकंड मेथड क्या है, अब देखो इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, अल्टीमेटम P से P तो कैंसिल आउट हो जा रहा है ना, जब सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं। तो हम P लिखे ही क्यों, P नहीं लिखते हैं, कैसे लिखेंगे अब, 26% मार्क्स वो स्कोर किया है बट वो 52 नंबर से वो फेल हो गया है। इसका मतलब 52 नंबर कम आया होगा, तो माइनस 52 लिख दो डायरेक्ट। अब P लिखे ही क्यों यार, जब वो P से P कैंसिल आउट हो रहा है। तो फर्स्ट मेथड में मैंने देखा ना, इसका तो यूज ही नहीं है P का, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि 26% वो स्कोर किया बट वो फिर भी 52 मार्क्स से क्या रह गया, पीछे रह गया। ठीक है बच्चों, अब मैं बोल रहा हूँ कि वो सेकेंड लड़का वो 42% स्कोर किया बट वो कितने मार्क्स से ये निकल गया,
आगे 76 मार्क्स से, पासिंग मार्क्स से। अब इसको में से इसको माइनस करो, कितना आएगा 16% इक्वल्स टू कितना 128। तो यहाँ से भी 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा ना। कोई दिक्कत है क्या, 8 आ गया। यहाँ से आप यहाँ पुट कर दोगे, मतलब 26% का वैल्यू निकाल के 52 ऐड कर दो तो वो क्या निकल के आ जाएगा, पासिंग मार्क्स। ठीक है, ये सेकेंड मेथड था। तीसरा मेथड क्या है जरा समझते हैं। तीसरा मेथड मैं क्या बोल रहा हूँ, थर्ड मेथड, कि देखो 26% स्कोर किया बट वो 52 नंबर से फेल हो गया ना, मतलब 52 नंबर कम आया होगा। तो हम क्यों ना अगर 26% में 52 नंबर ऐड ही कर दें तो ये पास मार्क्स के बराबर आ जाएगा क्या, बोलो यार। ये समझ में आया मैंने क्या किया, कि वो लड़का 26% मार्क्स लाया लेकिन वो 52 नंबर से फेल हो गया ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि नहीं, तुम 26% में उस 52 नंबर को जब ऐड कर दोगे तो पास मार्क्स के बराबर हो जाएगा क्या, बिल्कुल। ये किसके बराबर हो जाएगा, सेकंड वाले लड़का को देखो 42% लाया बट वो 76 नंबर आगे निकल गया ना, क्या था, हाँ 76 नंबर आगे निकल गया। तो सेकंड लड़का का पासिंग मार्क्स निकालने के लिए 42% में से 76 नंबर माइनस कर दो, उल्टा कर दो, तो पास मार्क्स के बराबर आ जाएगा। बोलो यार मैंने क्या किया, समझ में आया। मैंने कहा कि पहला लड़का जो था वो 26% मार्क्स स्कोर किया, वो बट वो सॉरी हाँ 52 था, बट वो 52 नंबर से फेल हो गया। तो मैंने क्या किया कि 26% में वो 52 नंबर ऐड कर दिया तो पास मार्क्स के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल बात सही है। और सेकंड वाला लड़का 42% स्कोर किया बट वो 76 नंबर आगे निकल गया पास मार्क्स से। तो मैंने क्या किया कि 76 नंबर माइनस कर दिया सेकंड वाले लड़के में से, तो पास मार्क्स के बराबर आ गया। दोनों पास मार्क्स को इक्वेट कर दो, यहाँ से भी क्या आ जाएगा 16% का वैल्यू 128, तो अब निकल जाएगा क्या वही चीज़। ये 3 मेथड समझ में आ गया होगा मोटा मोटी तौर पर, ठीक है। लेकिन जो चौथा मेथड है वो विजुअलाइज करने का मेथड है। अगर वो विजुअलाइज करने आ गया तो सारा क्वेश्चन आप उसी मेथड से, और बहुत अच्छा तरीका है, उसी से फिर करने लगोगे, ठीक है। देखते हैं वो क्या मेथड है, जरा हमको पेज लेने दो, उसके बाद डिस्कस आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। फोर्थ अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। क्या है अप्रोच, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। दिमाग पे थोड़ा सा जोर लग सकता है लेकिन जब एक बार समझ जाओगे ना तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। देखते हैं, मैंने बोला कि ये नंबर लाइन है, ठीक है, और इस नंबर लाइन पे 0% से लेके 100% तक के नंबर लोकेट कर सकते हैं। मतलब ये पूरा नंबर लाइन उस एग्जाम का टोटल मार्क्स को रिप्रेजेंट करेगा। कोई दिक्कत है। और मैं बोला कहीं बीच में मान लो कि इस एग्जाम का पासिंग मार्क्स रहा होगा। पीएम डज नॉट मीन्स प्राइम मिनिस्टर, पीएम मीन्स पासिंग मार्क्स। मैंने मान लिया कि यहाँ पे इस जगह पे इस एग्जाम का पासिंग मार्क्स रहा होगा, मुझे नहीं पता है कितना है, ठीक है। अब मैं यहाँ 2 केस लेता हूँ। इस क्वेश्चन को, वो जो पहला क्वेश्चन करवाया इस मेथड से करूँगा, बट मैं इस मेथड में अभी समझाने के लिए मैं 2 केस अलग से लेता हूँ। पहला केस में क्या बोल रहा हूँ कि एक लड़का है, एक एग्जाम में 30% मार्क्स स्कोर किया, ठीक है, मार्क्स स्कोर किया, बट वो 10 नंबर से फेल हो गया। हिंदी में ही लिख देता हूँ, 10 नंबर से फेल हो गया, ठीक है, पहला केस। इसी में दूसरा केस मैं ले रहा हूँ कि एक और लड़का है जो कि सपोज डैट मान लो कि 40% मार्क्स स्कोर किया, बट वो 20 मार्क्स आगे निकल गया पासिंग मार्क्स से, मतलब 20 मार्क्स आगे निकल गया, ठीक है, पासिंग मार्क्स। मैं यहाँ 2 केस है। अब ये दोनों केस को मैं इस नंबर लाइन पे लोकेट करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, ये जो पहला स्टूडेंट है ये पासिंग मार्क्स के लेफ्ट साइड में लोकेट होगा या राइट साइड में? ये कॉमन सेंस लगा सकते हो आप लोग, बिल्कुल ईजी है। कैसे? अगर वो पासिंग मार्क्स के राइट साइड में लोकेट होगा ये, तब तो ये पास हो जाना चाहिए था, लेकिन ये तो फेल है। इसका मतलब इसका पासिंग मार्क्स से कम ही मार्क्स रहा होगा ना। तो फर्स्ट लड़का इधर लोकेट होगा कहीं यहाँ पे। मान लो सपोज डैट यहाँ मान लो ये लड़का 30% स्कोर किया है, बट वो 10 नंबर से फेल हो गया है। इसका मतलब पासिंग मार्क्स से वो 10 नंबर कम रह गया होगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो 10 मार्क्स के बराबर है। क्या बोलो यार, ये लाइन समझ में आया क्या? मैं बोला कि पहला लड़का कहीं यहाँ पे लोकेट कर देते हैं। ये 30% स्कोर किया है, बट वो 10 नंबर पीछे रह गया पासिंग मार्क्स से। इसका मतलब पासिंग मार्क्स और वो लड़का के बीच का दूरी कितना है? पासिंग मार्क्स से वो 10 नंबर पीछे रह गया। इसका मतलब इसका दूरी 10 मार्क्स के बराबर है। क्या कोई दिक्कत है? दूसरा लड़का को लोकेट करो, 40 मार्क्स वो स्कोर किया, बट वो 20 मार्क्स आगे निकल गया पासिंग मार्क्स से भैया। तो 40% स्कोर किया, वो 20 मार्क्स आगे निकल गया, मतलब इससे आगे निकल गया पासिंग मार्क्स से 20 मार्क्स। मतलब इसके बीच का दूरी कितना है इस केस में? 20 मार्क्स। कोई दिक्कत है क्या? लोकेट कर दिया दोनों को। समझ में आया कैसे लोकेट किया? आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ आगे देखते हैं। ये 40% और 30% का डिफरेंस कितना? 10%।
लेकिन एक्चुअल में इसके बीच का दूरी कितना है? आप बोलोगे इसके बीच का तो परसेंटेज में डिफरेंस 10% का है, ये दोनों लड़के के बीच का 40% और 30% का, बट इन दोनों के बीच में मार्क्स में एक्चुअल दूरी किसके बराबर है? तो ये 10 मार्क्स और ये 20 मार्क्स, टोटल 30 मार्क्स के बराबर है एक्चुअल में दूरी। तो इक्वेशन मिल गया डायरेक्ट आपको, मैंने बस लोकेट किया, दोनों का डिफरेंस देखा, दोनों के बीच का दूरी देखा मार्क्स में, और परसेंटेज में डिफरेंस देखा, दोनों के इक्वेट कर दिया। यहाँ से 10% का वैल्यू 30 आ गया तो 1% का वैल्यू 3 आ गया। तो अब जो भी क्वेश्चन में पूछेगा वो मैं निकाल लूंगा। जैसे सपोज दैट इस क्वेश्चन में पूछा कि बताओ इस एग्जाम का पास मार्क्स कितना रहा होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में पूछता हूं कि बताओ इस एग्जाम में पासिंग परसेंट कितना रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि इस एग्जाम का टोटल मार्क्स कितना का एग्जाम हुआ होगा। ये तीनों क्वेश्चन मैं इसमें आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप लोग जवाब दे सकते हो क्या? बिल्कुल। कैसे देखते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पास परसेंट कितना है? इजी है निकालना। कैसे? पास परसेंट का मतलब क्या है कि वो पहला लड़का को ही पकड़ लो कि वो 30% स्कोर किया, बट वो 10 नंबर से क्या रह गया? पीछे रह गया ना। तो अगर हम इसमें 10 नंबर ऐड कर दें तो ये पास मार्क्स के बराबर हो जाएगा क्या पहला लड़का का? बोलो यार। या दूसरा लड़का को ही पकड़ के सॉल्व कर सकते हो कि 40% वो स्कोर किया, बट वो 20 नंबर आगे निकल गया। अगर हम इसमें से 20 नंबर माइनस कर दें तो भी क्या पास मार्क्स के बराबर आ जाएगा क्या? आप ये दोनों इक्वेशन को कोई भी यूज करो, ये आपका आंसर दे देगा पास मार्क्स। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। 30% है और यहाँ पे मार्क्स में है, तो क्या परसेंटेज और ये वाला मार्क्स वाला डायरेक्ट ऐड कर दोगे? नहीं ना, परसेंटेज तो परसेंटेज में ही ऐड होगा ना यार। तो एक काम करो ना, पास मार्क्स बोल रहा है ना, तो इसको मार्क्स, ये तो मार्क्स ही में है 10 मार्क्स, तो इसको क्यों ना मार्क्स में ही चेंज कर दे, परसेंटेज को मार्क्स में चेंज कर दे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। कैसे चेंज होगा? 1% का वैल्यू हमको 3 पता है, तो 30% का वैल्यू कितना होगा? 30 × 3 90, तो यहाँ 90 आएगा। 30% का वैल्यू 90 मार्क्स और प्लस 10 कितना आ गया? पासिंग मार्क्स 100 के बराबर। क्वेश्चन समझ में आया क्या? पहला मैंने सॉल्व कर दिया, देखो आराम से। आई होप इट इज क्लियर। समझ में आ गया क्या? या इसको पकड़ के आप सॉल्व कर लो तो भी आंसर सेम आएगा। करके दिखा दूं या कर लोगे आप? नहीं बोलोगे कि कैसे आएगा बताइए, आप खाली बोल के चल जाते हो। 40% का वैल्यू कितना होगा? 120 मार्क्स माइनस 20 कितना आ गया? 100। तो दोनों में से किसी को यूज करो ना यार, पास मार्क्स निकल जाएगा। ये मैं क्या इक्वेशन लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना बच्चों। मैं बोला कि पहला लड़का 30% स्कोर किया, बट वो 10 नंबर से फेल कर गया। अगर हम वो 10 नंबर 30% में ऐड कर देंगे तो क्या वो पास मार्क्स के बराबर आ जाएगा क्या? बिल्कुल। मैंने बोला कि परसेंटेज को परसेंटेज में ही ऐड कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे तो ये मार्क्स था, ये तो परसेंटेज में नहीं था, यहाँ पे परसेंटेज में है। तो पास मार्क्स निकालना है तो मार्क्स वाला तो मार्क्स में छोड़ ही दो, क्योंकि मार्क्स का ही जरूरत है ना। इसको परसेंटेज को ही मार्क्स में चेंज कर दो। कैसे चेंज होगा? यहाँ से एक रिलेशन मिला हुआ था कि 1% का वैल्यू 3 मार्क्स के बराबर होता है, तो 30% का वैल्यू 90 मार्क्स के बराबर होगा, तो 90 + 10 100 पासिंग मार्क्स। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या? दूसरा देखो क्या है, यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा लॉन्ग मेथड में चल जाते हैं। देखो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, जब पासिंग परसेंट पूछेगा ना तो बहुत सारे मतलब होनहार छात्र क्या करेंगे, पहले टोटल मार्क्स निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, पासिंग मार्क्स निकालेंगे, फिर परसेंटेज निकालना है पासिंग परसेंट, तो पास नंबर रखेंगे वो न्यूमरेटर में, फिर टोटल नंबर डिनोमिनेटर में इंटू 100 करेंगे। इतना लंबा जाएंगे वो करने। लेकिन अगर सिर्फ क्वेश्चन में अगर आपसे पासिंग परसेंट पूछा है ना तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं बिना टोटल मार्क्स और पास मार्क्स निकाले हुए। कैसे देखते हैं। सिर्फ आपसे अगर पासिंग परसेंट क्वेश्चन में पूछे तो देखो कैसे सॉल्व करोगे। जो इक्वेशन आया था क्या कि 30% लड़का वो स्कोर किया था, बट वो 10 नंबर से पीछे रह गया। इसका मतलब अगर हम 10 नंबर इसमें ऐड कर देंगे तो ये पास मार्क्स के बराबर आ जाएगा। तो मुझे पासिंग परसेंट चाहिए, तो इसको तो रहने दो, परसेंट ही चाहिए ना, तो परसेंटेज को तो रहने दो, इस मार्क्स को हम परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, वो डायरेक्ट आपको दे देगा ना पासिंग परसेंटेज। भाई आप क्यों टोटल मार्क्स निकालने जाओगे पहले, क्यों ये पासिंग नंबर निकालने जाओगे, फिर आप पासिंग नंबर अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100 करके पासिंग परसेंट निकालोगे। इतना टाइम जब बच रहा है तो बचाओ ना। मैंने बोला कि पासिंग परसेंट आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा है, ये तो इक्वेशन आप निकाल ही लोगे। इस इक्वेशन तो इजी है कि अगर वो लड़का 30% स्कोर किया, वो 10 नंबर से पीछे रह गया, तो अगर हम उस 10 नंबर उसमें ऐड कर देंगे तो वही टोटल पास मार्क्स के बराबर हो जाएगा। मुझे पासिंग परसेंट चाहिए ना कि पासिंग मार्क्स, तो मैं परसेंटेज को रहने दिया। पिछले क्वेश्चन में क्या चाहिए था, पासिंग मार्क्स चाहिए था, तो मैंने परसेंटेज को ही मार्क्स में चेंज कर दिया, फिर दोनों को ऐड कर दिया। इसमें क्या चाहिए, पासिंग परसेंट चाहिए, तो परसेंटेज को रहने दो। इसको 10 मार्क्स को परसेंटेज में चेंज करो। कैसे चेंज होगा, यही रिलेशन से। 1% का वैल्यू 3 मार्क्स के बराबर था क्या? 1% का वैल्यू किसके बराबर था? 3 मार्क्स के बराबर था। तो जैसे 1 मीटर बराबर किसके बराबर होता है?
100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करना होता है तो ये डिवाइड करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ भी करना है, दोनों तरफ जाओ कि अगर परसेंटेज से मार्क्स चेंज कर सकते हैं तो मार्क्स से भी तो परसेंटेज चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल 1% का जैसे वैल्यू 3 था तो 30% का वैल्यू 90 आया था, उसी तरह से अगर हम मार्क्स में परसेंटेज चेंज करें तो मतलब 1% का वैल्यू 3 मार्क्स है, तो 1 मार्क्स किसके बराबर होगा? आप बोलोगे 1/3% के बराबर। डिवाइड कर दो। बोलो यार दोनों तरफ ना जा सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं, पीछे से भी आ सकते हैं। ये रिलेशन का मतलब यही है ना कि अगर 1% का वैल्यू 3 है तो 1 मार्क्स किसके बराबर होगा? तो आप बोलोगे 1/3% के बराबर। समझ में आ गया? तो 10 मार्क्स कितना परसेंट के बराबर होगा? आप बोलोगे 10/3% के बराबर। बोलो तो डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दे क्या? बिल्कुल 30 + 10/3% किसके बराबर आएगा? लगभग 33 पॉइंट समथिंग % के बराबर आएगा। समझ में आ गया क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या है भैया? आई होप इट इज क्लियर। थर्ड क्या पूछ रहा है? टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कैसे निकलेगा बच्चों? ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। टोटल मार्क्स का मतलब क्या होता है? टोटल मार्क्स खुद में 100% के बराबर होता है क्या? कोई भी चीज खुद में 100% के बराबर होता है ना यार परसेंटेज में। टोटल मार्क्स का मतलब टोटल मतलब 100%, परसेंटेज में क्या 100% के बराबर है। तो 1% का वैल्यू हमको 3 पता चल गया था। टोटल मार्क्स निकालना है मतलब 100% आपसे पूछ रहा है परसेंटेज में। टोटल मार्क्स खुद में 100% के बराबर होता है। कोई भी चीज टोटल खुद में परसेंटेज में 100% के बराबर होता है। तो 1% का वैल्यू 3 पता है, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा? आप बोलोगे 900 मार्क्स का वो एग्जाम रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया मैंने। कोई दिक्कत है? 3 क्वेश्चन आपको इस केस में दिया था और तीनों मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। कोई दिक्कत है क्या? टोटल मार्क्स मतलब समझ में आया क्या? टोटल मार्क्स जो है वो खुद में परसेंटेज में 100% के बराबर है। 1% का वैल्यू 3 पता है, तो 100% का वैल्यू 900 मार्क्स। ठीक है। अब मैं इसी लाइन मेथड से जो विजुअलाइज करवाया आपको, लाइन पहले लोकेट करवाया, पहला क्वेश्चन मैं इसी लाइन मेथड से आपको करके दिखाता हूं। ठीक है, तब आपको संतुष्ट होंगे कि हाँ अब समझ में आ रहा है। क्या था क्वेश्चन पहला? 1 मिनट, कहाँ गया यार पहला जो क्वेश्चन करवाया था मैंने? ओ यार कहाँ रख दिया पेपर? ये वाला देखो। और स्टूडेंट स्कोर 26% मार्क्स था। ये वाला क्वेश्चन को मैं लाइन मेथड से, बाकी मेथड से तो मैंने करके दिखा दिया आंसर। लाइन मेथड से आंसर आता है क्या? देख लेते हैं। इस लाइन को पहले लोकेट करो। अब मान लो कि यहाँ पे कहीं पे पासिंग मार्क्स के कोई रहा होगा इस एग्जाम का पासिंग मार्क्स, पर इस क्वेश्चन में पासिंग मार्क्स नहीं दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना यार, छोड़ दो। एक लाइन बना के कि यहाँ पे मान लो सपोज कर लिए कितना पासिंग, यहाँ पे कोई पासिंग मार्क्स होगा जो कि उस एग्जाम का होगा। कोई क्वेश्चन में पासिंग मार्क्स दिया रहेगा तो यूज करेंगे, नहीं दिया है तो बस एक लाइन ड्रॉ करके छोड़ दो। ठीक है। अब लोकेट करो जो 2 केस दिया है। पहला लड़का 26% मार्क्स स्कोर किया बट वो 52 मार्क्स से फेल हो गया, तो लेफ्ट साइड में लोकेट होगा पासिंग मार्क्स के कि राइट साइड में? आप बोलोगे लेफ्ट साइड में। यहाँ पे मान लो ये लड़का है वो 26% स्कोर किया बट वो 52 मार्क्स से क्या हो गया? फेल हो गया। इसका मतलब पासिंग मार्क्स से पीछे रह गया ना। पीछे का मतलब इसके बीच का दूरी कितना है? 52 मार्क्स के बराबर है। बोलो भैया। ठीक है। सेकंड देखते हैं, लड़का जो लोकेट करते हैं 42% स्कोर किया बट वो 76 मार्क्स आगे निकल गया। इसका मतलब इधर लोकेट होगा। वो 42% स्कोर किया, वो पासिंग मार्क्स से आगे निकल गया, मतलब इसके बीच का दूरी क्या है? आप बोलोगे 76 मार्क्स। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। क्या करो, परसेंटेज में डिफरेंस कितने का है? 42-26 में डिफरेंस कितने का है? 16%। और इसके बीच का एक्चुअल दूरी क्या है दोनों के बीच में मार्क्स में? 42 + 76 कितना? 128। क्या आ गया वही रिलेशन? क्या? बोलो भैया। अब कर लोगे बाकी जो पूछ रहा था? समझ में आ गया? मैंने दिखा दिया अभी लाइन मेथड से करके। अब जो भी क्वेश्चन ये क्या कहते हैं इस टाइप का आएगा, मैं लाइन मेथड से ही आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है। आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन लें। देखो भाई, मैं एक एक क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए मैंने आपसे 18 मिनट का समय लिया। अब बताओ अगर मैं फास्ट डिस्कशन करूं तो सिर्फ सॉल्यूशन लिख दूं, इतना समझाऊं नहीं डीप में, इतना मेथड नहीं दिखाऊं, तो मैं 18 मिनट में 5 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर सकता हूं। अगर बोलो तो मैं ये वो भी ट्रायल करके दिखा सकता हूं आपको, इतना स्पीड भी डिस्कस कर सकता हूं, लेकिन वो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना यार। आप सीखने आए हो, आप अप्रोच सीखने आए हो, तो आपको भी एक कर्तव्य बनता है कि आप नोट्स बना के वो अप्रोच को डेली प्रैक्टिस करोगे, तब जाके आपको वो मुट्ठी में आएगा। और लिख कर करो, नोट्स बनाओ मैथ का। ये जो हाइपोथेटिकल थिंकिंग जो आपके दिमाग में चलते रहता है कि नोट्स इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर मैथ सब्जेक्ट, तो ये आप बर्बाद हो जाओगे मैथ में भी, और आपको कुछ नहीं फ़ायदा होने वाला है। ठीक है। ये कुछ भी नहीं। मैं अपना अगर आपको शेयर करना हो तो मैं दिखा भी सकता हूँ कि मैं अपना नोट्स
दूसरा कॉपी मेरा बन चुका है मैथ का। तो मैं नोट्स बनाता हूँ, जैसे कोऑर्डिनेट चल रहा है उसमें कितना सा फॉर्मूला है यार, अब बिना नोट्स का आप कैसे रिवाइज कर सकते हो क्या? नहीं ना। बाकी सब सब्जेक्ट में स्कूल टाइम में तो नोट्स बनाते थे ना, तो वो आदत छूट गया क्या? नोट्स बहुत सफिशिएंट आपको काम देगा एग्जाम से पहले तक का। और एक ऐसा नोट्स बनाइए जो शॉर्ट नोट्स हो, एक तो मतलब डिटेल नोट्स हो चलेगा, एक बनाओ डायरी टाइप का जिसमें इंपॉर्टेंट सारा फॉर्मूला बस हो कि एग्जाम से पहले आप वो रिवाइज करके जाओ। ठीक है, आगे बढ़े क्या? दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का देखते हैं। In an examination, a student get 232 marks and has declared failed by 2%। कोई एग्जामिनेशन है जिसमें स्टूडेंट 232 मार्क्स स्कोर किया है बट वो फेल डिक्लेयर कर दिया गया, कितने से भैया? तो बोलोगे 2% से। ठीक है क्या? 2% से वो क्या हो गया? फेल डिक्लेयर कर दिया गया। कोई दिक्कत है? नहीं। अगला है व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स अ स्टूडेंट कैन गेट इफ इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 34% मार्क्स टू पास। इंग्लिश आप लोग को मेरे से अच्छा आता होगा, इसलिए आप लैंग्वेज समझिए क्या बोल रहा है। इस लैंग्वेज का मतलब क्या है? इफ इट्स रिक्वायर्ड टू गेट 34% मार्क्स टू पास, मतलब ये पासिंग मार्क्स दिया हुआ है क्या उस एग्जाम का? 34%। बोलो भैया। तो बिल्कुल नंबर लाइन पे लोकेट कर लो, देख लो अगर इस बार पासिंग मार्क्स आपको परसेंटेज दिया हुआ है तो यहाँ पे मान लो कि उस एग्जाम का कहीं पे पासिंग परसेंट है वो कितने के बराबर दिया हुआ है? 34% के बराबर। कोई दिक्कत है? नहीं। अब लोकेट करो जो पहला चीज़ बोल रहा है उसको। एक लड़का है जो कि 232 मार्क्स स्कोर किया है बट वो फेल्ड हो गया कितना से? 2% से। इसका मतलब कोई लड़का है वो 232 मार्क्स स्कोर किया है बट वो पासिंग मार्क्स से 2% पीछे रह गया, उसके कारण वो फेल हो गया। देखो पहला क्वेश्चन में क्या था, ये जो दूरी था ना वो मार्क्स के टर्म में दिया हुआ था, यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ था, यहाँ पे मार्क्स दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ये जो दूरी है ना कि वो 2% से फेल हो गया। और पहला क्वेश्चन में क्या था? इतना नंबर से फेल हो गया। कोई दिक्कत नहीं है यार, हम कर लेंगे। ये दूरी इस बार परसेंटेज के टर्म में दिया हुआ और यहाँ पे मार्क्स के टर्म में दिया हुआ है। तो क्या है? अच्छा एक कॉमन सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कोई एग्जाम है आपका, उसमें आप 200 मार्क्स स्कोर किए हैं, ठीक है, और उस एग्जाम का पासिंग जो परसेंट है वो 30% है टोटल मार्क्स का। मतलब उस एग्जाम का क्राइटेरिया कि अगर आप 30% मार्क्स स्कोर कर दोगे टोटल मार्क्स का तो आप पास हो जाओगे। लेकिन आप 200 मार्क्स लाने के बावजूद आप 2% से फेल हो गए। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर हम इस पासिंग परसेंट में से जितना से आप फेल्ड हुए हो उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या जितना आप मार्क्स स्कोर किए हो उसके बराबर आ जाएगा क्या? ये लाइन समझ में आया मैंने क्या बोला? ये जनरल सा एग्जांपल मैंने लिया है, अपने ऊपर लोग अपने ऊपर लेके देखो कि कोई एग्जाम है आपका, उसमें आप 200 मार्क्स लाए हो, ऑब्टेन किए हो, और उस एग्जाम का क्राइटेरिया है कि 30% है उस एग्जाम का पासिंग परसेंट, कि मतलब टोटल मार्क्स का 30% अगर आप लाते हो तो उस एग्जाम को पास करोगे। लेकिन आपने 200 मार्क्स लाने के बावजूद आप 2% से पीछे रह गए, उसके कारण आप फेल हो गए। तो मैं बोल रहा हूं कि उस पासिंग परसेंट में से अगर हम 2% जितना से आप फेल हो गए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या वो जितना आप मार्क्स स्कोर किए हैं उसके बराबर आ जाएगा क्या? आई थिंक इट इज सफिशियंट। मैंने आपको समझा दिया, मैं अब क्या बोलना चाह रहा हूं आप समझ गए होंगे। इसका मतलब इस परसेंट पासिंग परसेंट को जितना से वो फेल्ड हो गया उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या टोटल मार्क्स जो वो ऑब्टेन किया है उसके बराबर आ जाएगा क्या? बोलो भैया, समझ में आ गया? तो 1% का यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा, डिवाइड कर लेना भैया। अब हम नहीं करने जा रहे हैं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, क्वेश्चन बहुत सारा डिस्कस करना है। यहाँ से कुछ आएगा डेसिमल में तो वहाँ 1% का वैल्यू निकल जाएगा। आपसे क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है? व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स अ स्टूडेंट कैन गेट? कितना मैक्सिमम मार्क्स वो लाए टू गेट, मतलब कि पास होने के लिए। तो मैक्सिमम मार्क्स खुद में कितने के बराबर होता है? अभी मैंने बताया ना, टोटल मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स खुद में परसेंटेज में 100% के बराबर होता है क्या? तो यहाँ से 1% का वैल्यू निकल जाएगा तो 100% का वैल्यू निकल जाएगा क्या? समझ में आ गया? इस क्वेश्चन को डिस्क्लोज करें, जितना समझाना था मैं पॉइंट वाइज समझा दिया। ठीक है, आगे बढ़े। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन देखो। दो ही क्वेश्चन लाए थे क्या इस टाइप का? नहीं, एक और है। टू क्लियर द नीट एग्जाम अ कैंडिडेट रिक्वायर्ड 60% ऑफ टोटल मार्क्स। नीट एग्जाम को क्लियर करने के लिए अ कैंडिडेट को रिक्वायर होता है कि वो 60% लाए टोटल मार्क्स के। तो ये 60% क्या दिया हुआ है बच्चों?
पासिंग परसेंट दिया हुआ है ना, ये लाइन समझ में आया जो इंग्लिश बोल रहा है वो, कि एक नीट एग्जाम है जिसमें कैंडिडेट को रिक्वायर्ड होता है कि वो 60% लाए टोटल मार्क्स के। इसका मतलब जो 60% दिया हुआ है, क्या वो उस नीट एग्जाम का पासिंग परसेंट दिया हुआ है क्या? यहां तक समझ में आया मैंने क्या बोला? समझ में आ गया? इसका मतलब इस लाइन को फिर से लोकेट करो। यहाँ पे मान लो कि कोई पासिंग ये परसेंट या मार्क्स जो भी, पासिंग परसेंट या मार्क्स जो भी, तो यहाँ पे कितने के बराबर दिया हुआ है? 60%। मतलब ये इस एग्जाम का क्राइटेरिया कि आप 60% पासिंग परसेंट लाओ। ठीक, अगला आगे पढ़ते हैं क्या लिया हुआ। इफ अ कैंडिडेट स्कोर 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 60 मार्क्स, तो लोकेट करो पासिंग परसेंट के लेफ्ट साइड में लोकेट होगा या राइट साइड में? आप बोलोगे लेफ्ट साइड में, क्योंकि वो फेल्ड किया है। इसका मतलब कहीं यहाँ पे स्टूडेंट होगा वो 30% स्कोर किया है बट वो 60 मार्क्स से फेल हो गया। इसका मतलब जितना से फेल हुआ वो पासिंग मार्क्स से उसके बीच का दूरी इसके बीच का दूरी आ गया। यहाँ पे देखो इसका मार्क्स में दूरी दिया हुआ कि वो 60 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब पासिंग मार्क्स से वो 60 नंबर वो लड़का दूर रह गया, मतलब इसके बीच का दूरी 60 मार्क्स के बराबर है। समझ में आ गया क्या? अब क्या करो, सिंपल सा लॉजिक है, इस पासिंग परसेंट को यहाँ से और ये माइनस कर दो, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है? परसेंटेज से परसेंटेज माइनस करो, कितना? 30%। बट मैं एक्चुअल में इसका दूरी क्या है मार्क्स में? इसके बीच का 60 मार्क्स के बराबर है। तो यहाँ से 1% का वैल्यू 2 आ गया। अब जो क्वेश्चन में पूछ रहा है मैक्सिमम मार्क्स निकाल लो, मैक्सिमम मार्क्स खुद में परसेंटेज में 100% के बराबर होता है। इसका मतलब 200 मार्क्स का वो नीट एग्जाम हो रहा होगा, टोटल मार्क्स। बोलो यार, समझ में आ गया? इस टाइप का क्वेश्चन कर लो क्या कराएगा तो, और आगे जो भी 225 क्वेश्चन में और भी आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो आप इस मेथड, लाइन मेथड को प्रैक्टिस करिए, इस अप्रोच को प्रैक्टिस करिए, तो आपको इस मुट्ठी में आ जाएगा, समझ में आएगा क्या क्या करना होता है। फिर मैं जब और भी क्वेश्चन इस टाइप का करूं तो उस टाइम आप वीडियो पॉज करके करिएगा। ये आपको समझ जाना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जैसे कि कोई एग्जाम होगा जिसमें बोलेगा कि एक लड़का इतना मार्क्स लाया बट वो इतना परसेंट से फेल हो गया, तो बताओ पासिंग परसेंट पूछ सकता है, टोटल मार्क्स पूछ सकता है, यही सब क्वेश्चन पूछेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम आगे प्रोसीड करें, क्योंकि बहुत लंबा समय इस टाइप का क्वेश्चन में मैंने आपसे ले लिया हूं, अब मैं नहीं ले सकता हूं। ठीक है, तो मैं आगे मूव कर रहा हूं। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 3 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है 20-26 मिनट में, तो आप समय का अनुमान लगा सकते हैं कि अगर मैं एक दिन में 10 क्वेश्चन भी डिस्कस करूं तो अप्रॉक्स 1 घंटा कुछ मिनट में डिस्कस होगा भैया। आप लोग समय दीजिए और प्रैक्टिस करिए। मैं आपको, अगर आप लोग सपोर्ट आप लगन से करो, क्योंकि देखो मेरा एनर्जी जो वेस्ट हो रहा है वो खुद में, अगर हम चाहो तो मैं वीडियो बिना बनाए हुए भी प्रैक्टिस कर सकता हूं। तो अगर आप कुछ गेन करना चाह रहे हो मेरे से तो आप गेन कर सकते हो, क्योंकि किसी से गेन करने से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। कहीं भी आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है तो उसे ले लेना चाहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्रैक्टिस करिए, मेरा बात मानिए, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ करिए, आप खुद देखोगे कि मेरे अंदर चेंज आ रहा है। इफ़ यू वांट कि आपके अंदर चेंज आए देन करिए, वरना मेरी बातों को ऊपर से जाने दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। सीता एंड सुजाता appeared in an examination. Sujata secured 53% of some of their marks. If the difference in their marks is 15, then marks obtained by Sita is क्या होगा? समझते हैं इस क्वेश्चन को क्या है। इस लाइन का पहले मतलब बताओ कि सम ऑफ देयर मार्क्स का मतलब क्या बोल रहा है इंग्लिश में भैया? कुछ ज़्यादा कठिन इंग्लिश है क्या? आप इसका समझ जाओगे मतलब क्या बोल रहा है क्या? सम ऑफ देयर मार्क्स, कि सुजाता स्कोर करती है 53% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। सम ऑफ देयर मार्क्स मतलब किसका? खुद का प्लस सीता का। बोलो यार, ये क्या बोला मैंने, समझ में आया क्या आपको? कि खुद के सुजाता जो स्कोर करती है वो 53% स्कोर करती है ऑफ सम ऑफ देयर मार्क्स का। सम ऑफ देयर मीन्स क्या? देयर मीन्स कौन कौन? सुजाता खुद प्लस सीता, क्योंकि 2 ही लड़की का बात चल रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस लाइन का मतलब क्या है कि सुजाता क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कि सुजाता कितना स्कोर करती है? 53% ऑफ सम ऑफ देयर मार्क्स। सम ऑफ देयर मार्क्स मीन्स क्या? सुजाता प्लस सीता। बोलो भैया 53% ऑफ। ठीक है, इस लाइन का मतलब यही है ना कि सुजाता स्कोर्ड 53% ऑफ सम ऑफ देयर मार्क्स, तो सुजाता स्कोर्ड 53% ऑफ सुजाता प्लस सीता। ठीक है, देखो मैं इस क्वेश्चन को आपको बेसिक से बता रहा हूं, फिर मैं लास्ट में एक कंक्लूजन दिखाऊंगा, उससे फिर आप ये सब जो स्टेप मैं करने वाला हूं उससे आप बच जाओगे। ठीक है, अभी मैं फिर भी बेसिक से आपको दिखा रहा हूं कि कैसे करना है। फिर आप बोलोगे कि लास्ट में वो कैसे लिख देते हो यार आप, ये सब नहीं बोलने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि आखिर जो पूरे जो होते हैं ना हमारे, क्या बोले उसको छोड़ो, मतलब कि बेसिक से आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं लास्ट में वो जो चीज़ बताऊँगा वो
मेन फंडा है इस क्वेश्चन का। एक बात बताओ, पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ इस क्वेश्चन में, फिर मैं डिस्कशन करता हूँ। मान लो कि कोई एग्जाम में आप 55 मार्क्स स्कोर करते हो, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि ये जो मार्क्स है आपका वो 100% ऑफ योर मार्क्स, मतलब 55। तो क्या चेंज हो जाएगा क्या मार्क्स आपका? बिल्कुल नहीं। 100% का मतलब फ्रैक्शन में क्या 1, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 50, अभी भी 55 है। मतलब आपका मार्क्स जो स्कोर किया है वो मैं इस टर्म में लिख सकता हूँ ना कि 100% ऑफ योर मार्क्स, कि आप जो भी मार्क्स स्कोर किए हैं वो 100% है आपका मार्क्स का। बोलो भैया इससे क्या आपका मार्क्स चेंज हो जाएगा? नहीं ना। ठीक है, इसका पॉइंट क्या है मैं यूज करने वाला हूँ, इसलिए मैं पहले ही बता दिया। क्यों, क्या यूज करने वाला हूँ देखता हूँ पहले। इधर पहले देखो 53% ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई ना, तो दोनों में इंडिविजुअली 53% डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बिल्कुल 53% ऑफ सुजाता प्लस 53% ऑफ सीता। यहां तक समझ में आ गया? अब एक बात बताओ, परसेंटेज को आप परसेंटेज से ही सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हो ना, किसी और में तो आप ऐड नहीं कर दोगे। जैसे किलो को किलो में ही ऐड कर सकते हैं ना, यूनिट सेम होना चाहिए, ऐसी परसेंटेज को परसेंटेज में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे सिर्फ सुजाता है कि सुजाता स्कोर इतना मार्क्स करती है, तो क्या हम सुजाता को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्या, 100% ऑफ सुजाता, मतलब सुजाता मार्क्स, मतलब मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ कि 100% ऑफ सुजाता। समझ में आया? अभी जो ये लाइन बोला मैं, इसको मैं इस चीज से रिप्लेस कर दिया कि 100% ऑफ सुजाता मार्क्स। ओके, अब क्या करो, इधर से इधर सब्ट्रैक्ट करो। 100% ऑफ सुजाता में से जब 53% ऑफ सुजाता को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो किसके बराबर आएगा बच्चों? आप बोलोगे ये आएगा 47% ऑफ सुजाता इक्वल्स टू क्या आएगा, 53% इधर वाला 53% ऑफ सीता। यहां से रेशियो आ गया किसका, सुजाता अपॉन सीता का रेशियो क्या आ गया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, तो 47% इंटू सुजाता इक्वल टू 53% इंटू सीता। तो सुजाता अपॉन सीता का रेशियो क्या आएगा, उधर भेज दो 53 अपॉन 47। तो यहाँ से रेशियो क्या निकल के आ गया बच्चों, सुजाता इज टू सीता का जो रेशियो आया वो आया 53:47। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन पढ़ो। इफ द डिफरेंस इन देयर मार्क्स, मतलब सुजाता और सीता के बीच में का जो डिफरेंस है मार्क्स का वो 15 है, बट मेरे रेशियो के हिसाब से कितना डिफरेंस आ रहा है बच्चों? आप बोलोगे रेशियो के हिसाब से जो डिफरेंस आ रहा है वो 6 यूनिट के बराबर आ रहा है। रेशियो में यूनिट मत छोड़ना, 6 यूनिट के बराबर आ रहा है, बट क्वेश्चन के हिसाब से ये डिफरेंस 15 के बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? आप बोलोगे 6 दूनी 12 और पॉइंट कितना, 6 दूनी 12, हाँ 2.5। 1 यूनिट का वैल्यू 2.5 निकल के आ गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सीता, बताओ मार्क्स कितना ऑब्टेन्ड किया सीता, रेशियो के हिसाब से कितना ऑब्टेन्ड किया सीता, 47 क्या यूनिट, यूनिट मत छोड़ना ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू 2.5 है, तो 47 यूनिट का वैल्यू क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे कि हम ही करें, ये कर लोगे ना यार, इसमें हम करें नहीं ना, फिर बोलोगे यार आप नहीं करते हो। इसको क्या करो, इस तरह से करो, 47 है ना, इंटू 25/10 कर लो। यहाँ से 5×5 = 25 और क्या 2×5 = 10 और यहाँ से 47 × 5/2 कर लो, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया क्या, पॉइंट में ही आंसर आएगा, तो वो निकल जाएगा। ये था पूरा अप्रोच, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं इसका कंक्लूजन बताने जा रहा हूं, जो आपको ध्यान रखना है वो फाइनल कंक्लूजन क्या है, 1 मिनट पेज लेने दो, उसके बाद बताता हूं। मैं बोल रहा हूं कि अगर कहीं भी किसी क्वेश्चन में फ्यूचर में आगे कहीं भी इस टाइप का फॉर्मेट बनता है, किस टाइप का, A = R% ऑफ A + B, तो आप डायरेक्ट यहां से रेशियो लिख सकते हो बिना वो ताम झाम किए हुए कि A/B का जो रेशियो आएगा वो R% अपॉन R -100 R%। तो परसेंट से परसेंट तो कट जाएगा ना फ्रैक्शन में, मतलब R/100 R। ये क्या लिख दिया मैंने, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई बोल दे कि A जो है वो 10% ऑफ A + B के बराबर है, तो यहाँ से A और B का रेशियो चाहिए, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, मतलब A इधर वाला जो चीज़ है ना कि A जो है वो स्कोर, मान लो कि A कोई व्यक्ति है जो स्कोर, मान लो एग्जांपल दे रहे हैं, A स्कोर 10% ऑफ A + B, तो जो इधर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड जो स्कोर कर रहा है, जिसके बारे में बताया जा रहा है, उसको न्यूमरेटर में लिखो, अपॉन B जो है उसका रेशियो नीचे डिनोमिनेटर में, वो किसके बराबर आएगा, A का जो बराबर आएगा वही डायरेक्ट लिख दो, ये 10% अपॉन इसको 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 100 - 10% क्या होता है 90%, तो परसेंटेज से परसेंटेज तो कट जाता है, इसको लिखने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ से डायरेक्ट रेशियो क्या आ जाएगा, 0 से 0 भी कट जाएगा, तो 1:9 आ गया क्या, A/B का रेशियो। बोलो भैया
एक और एग्जांपल ले, जैसे अभी जो बताया a इक्वल टू 53% ऑफ a प्लस बी है, तो बताओ a और b का रेशियो क्या होगा। इधर वाला जो लिखा हुआ है जिसके बारे में चर्चा हो रहा है कि ये जो स्कोर कर रहा है 53% वो न्यूमरेटर में रहेगा, अपॉन b जो बच गया डिनोमिनेटर में, इसका रेशियो क्या है a वाला का वही चीज जो लिखा हुआ है यहाँ 53% अपॉन b वाला क्या है 100 माइनस 53%, 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देने वाला चीज को, तो नीचे वाला का आ जाएगा कितना 47%, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो रेशियो क्या आ गया डायरेक्ट आप देखो 53:47। तो क्या इस टाइप का फॉर्मेट पिछले क्वेश्चन में बन रहा था क्या? बिल्कुल बन रहा था। कैसे? सुजाता स्कोर्ड 53% ऑफ सुजाता प्लस सीता, तो यहां से सुजाता का बात चल रहा है ना, तो सुजाता ऊपर में आएगी, सीता का रेशियो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, सुजाता का कितना 53% और सीता का क्या 100 माइनस 53% कितना 47%, तो डायरेक्ट आप यहां से रेशियो निकाल सकते हैं क्या, बिना वो काम झाम किए हुए जो मैं सब्ट्रैक्ट वेप्रेक्ट करके, डायरेक्ट आप रेशियो निकल गया। अब जो चीज अब जो आगे करना है वो कर लो, ए सुजाता अपॉन सीता, सुजाता इस टू रेशियो निकल गया, रेशियो में क्या डिफरेंस है वो जो आगे समझ में आ गया, आगे क्या करना है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हो एक लाइन में, अगर ये फॉर्मेट आपको ध्यान है तो ये फॉर्मेट ध्यान रखिएगा, कहीं भी इस फॉर्मेट में और चीज बन सकता है, तो आप इसको छोटा नोट्स में लिख लीजिएगा कि डायरेक्ट आप ए और बी में रेशियो कैसे निकाल सकते हो। बट ध्यान रखना ये जो न्यूमरेटर में क्या चीज आता है जिसके बारे में बात हो, जो इधर जिसके बारे में लिखा जा रहा हो कि सपोज डेट ए जो है वो R% है किसका, ए प्लस बी का, तो न्यूमरेटर में ये वाला चीज आएगा, और जो एक और जिसके बारे में चर्चा हो रहा है बी के बारे में वो डिनोमिनेटर में आएगा। ए का जो आएगा वो ये वैल्यू डायरेक्ट लिखा जाएगा और बी का 100 माइनस करके आएगा। ठीक है क्या? क्लियर? ये भी क्वेश्चन, आगे बढ़े चलो। बहुत एनर्जी लगता है यार, पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है ये, मैं रियलाइज खुद पढ़ना और पढ़ाना दो बहुत मुश्किल काम होता है। क्वेश्चन देखो क्या है अगला, सॉरी ये फटा हुआ है, इफ है यहाँ पे, इफ है, इफ द हाइट ऑफ अ कोन इज इंक्रीज बाई 100% then its volume will increase by how much %? ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। इंक्रीज बाई मतलब समझ रहे हो ना, आगे वही चीज लिखा हुआ है कि कितना से इंक्रीज किया है, मतलब क्या वॉल्यूम। ठीक है, सॉल्व करो, सोचो। अगर आप पहले ऐसा क्वेश्चन किए हो तो सोच सकते हो, वीडियो पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितना आप सोचोगे अपने खुद के दिमाग से वही ज़्यादा फायदा करेगा बच्चों। ठीक है, तो आगे बढ़े, इस क्वेश्चन को भी देखें क्या है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके। पहले बताओ वॉल्यूम ऑफ कोन आपको याद है क्या क्या होता है? यस, वॉल्यूम ऑफ कोन तो याद होना चाहिए, क्या होता है 1/3 πr²h। ठीक है, एक बात बताओ, एक पॉइंट में लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, और ध्यान में रखना कि कोई भी परसेंटेज चेंज जो होता है वो कांस्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब कांस्टेंट के वजह से किसी चीज़ में परसेंटेज चेंज नहीं आ सकता, वेरिएबल से ही आएगा। ठीक है, ये चीज़ क्यों मैं बोला समझना। 1/3 पाई जो है ये वॉल्यूम ऑफ कोन में कांस्टेंट होता है क्या, तो इसका कोई यूज़ नहीं है, बस मैं फॉर्मूला लिखने के लिए इसको लिख दिया हूँ। ठीक है, 1/3 πr² होता है फॉर्मूला, इसलिए मैंने लिख दिया पूरी अच्छे से कि 1/3 πr² होता है। ठीक है, तो एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, क्या यहाँ पे आर का चर्चा हो रहा है क्या कि आर भी कुछ डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है? नहीं ना, इसका मतलब आर भी क्वेश्चन में आपको मान के चलना है कि कांस्टेंट है, सिर्फ हाइट का बारे में बात हो रहा है। ध्यान से पढ़ो कि हाइट ऑफ अ कोन इज इंक्रीज बाय 100%, इसका मतलब आर भी कांस्टेंट है, तो इसको भी हटा दो। इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो जो भी परसेंटेज चेंज आएगा वॉल्यूम में, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो हाइट में जो चेंज आएगा उसके वजह से आएगा क्या, क्योंकि बस हाइट ही चेंज आ रहा है। इसका मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट की पावर 1, क्योंकि हाइट की पावर 1 ही है ना, समझ में आ रहा है ना, मतलब ये लीनियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लीनियर में। ठीक है, मतलब वॉल्यूम में जो भी चेंज आएगा वो हाइट की वजह से आएगा, तो हाइट में कितना के परसेंटेज का चेंज आया 100% का, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब वॉल्यूम में भी कितना परसेंटेज चेंज आएगा 100%। क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। लॉजिक यही पकड़ना था जो मैंने पॉइंट बोला कि कोई भी परसेंटेज चेंज जो होता है किसी चीज में वो कांस्टेंट के वजह से फर्क नहीं डालता है, वेरिएबल के वजह से। वेरिएबल इसमें क्या है, हाइट है, क्योंकि हाइट बदल रहा है क्वेश्चन के अनुसार कि हाइट ऑफ अ कोन इज इंक्रीज बाय 100%, तो जो भी वॉल्यूम में चेंज आएगा वो हाइट की वजह से आएगा, और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट दिख रहा है मेरे को, बाकी चीज तो कांस्टेंट है। तो अगर हाइट में 100% का चेंज आ रहा है और लीनियर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लीनियर है, इसका मतलब वॉल्यूम में भी 100% का चेंज आएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये चीज इतना परसेंट से चेंज हो रहा है तो ये भी तो होगा ना, क्योंकि डायरेक्टली रिलेशन है ना भाई। ठीक है, क्वेश्चन तब मजा आता है ना कि जब दोनों चेंज करें, रेडियस भी और हाइट भी, तब उसको कैसे अप्रोच करेंगे, सॉल्व देखेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है,
If height of a cone is increased by 200% and the radius is reduced by 50%, find percentage change in volume। देखो यहाँ पे दोनों चीज चेंज कर रहा है, रेडियस भी और क्या बच्चों, और हाइट भी। तो वॉल्यूम ऑफ कोन अभी भी लिखो 1/3 पाई स्क्वायर एच, बट ये तो कांस्टेंट है, इसके वजह से कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो एक बात बताओ, वॉल्यूम में जो भी चेंज आएगा वो आर स्क्वायर एच की वजह से आएगा क्या? आर की पावर 2 है और एच की पावर 1 है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, रेडियस कितना से चेंज हो रहा है, तो आप बोलोगे 50% से, बट रेडियस की पावर 2 है ना, मतलब तो 2 बार 50% लिख देंगे। -50 का मतलब क्या, रिड्यूस होना। तो आर की पावर 2 है, इसलिए 2 बार लिखना पड़ रहा है 50%, ठीक है। रेडियस कितना से चेंज हो रहा है, 50%, इसका मतलब 2 बार आर चेंज कर दो, और एक बार हाइट चेंज हो रहा है, क्योंकि हाइट की पावर 1 है, तो हाइट कितना से चेंज हो रहा है, 200%। ये पावर ध्यान रखना बच्चों, गलत हो जाता है। आर की पावर 2 है, मतलब आर इंटू आर है ना, एक मरते आर चेंज हुआ, फिर आर चेंज हुआ, क्योंकि 2 बार लिखा हुआ है, आर फॉर्मूला में आता है। फिर हाइट कितना से चेंज हो रहा है, तो 200% से। अब क्या करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, जो भी परसेंटेज दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम में कितना % का चेंज आएगा, तो वॉल्यूम में जो भी परसेंटेज चेंज आएगा वो इन्हीं के वजह से आएगा ना। तो एक बात बताओ, इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करो, -1/2 आएगा, इसका भी -1/2, इसका क्या आएगा, +2 आएगा, 2/1। तो अब फ्रैक्शन को हम रेशियो में लिख सकते हैं, बिल्कुल। कैसे, इसको मान लो कि इनिशियल है, कि इनिशियल रेडियस 2 है, तो 2 से -1 हो गया, इसका मतलब इनिशियल अगर रेडियस 2 माने हैं तो 2 से 1 कम हो गया, तो क्या हो गया, इनिशियल से 1 कम। -1 का मतलब क्या, इनिशियल से 1 कम, अगर 2 इनिशियल माने हैं तो 1 कम, मतलब 2 से 1 हो गया। इसमें भी यही चीज़ है, 2 से 1 हो गया रेडियस। हाइट क्या है, अगर हम इनिशियल 1 माने तो 1 से +2 का मतलब क्या है, न्यूमरेटर वाला चीज़ जितना लिखा वो बढ़ा देते हैं इनिशियल में, तो 1 से कितना हो गया हाइट, 3। एक बात बताओ, ये सब इनिशियल मैंने लिखा और ये फाइनल लिखा आफ्टर चेंज, तो ये जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा इधर वाला, वो आर इंटू एच, तो वो जो भी आएगा वो वॉल्यूम पे फर्क डालेगा ना, क्योंकि आर स्क्वायर एच के वजह से ही ना वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। तो बताओ, आर इंटू एच इनिशियल में कितना था रेशियो के हिसाब से, तो 2 × 2 4, और इधर मल्टीप्लाई करोगे इधर पूरा को तो कितना, 3। मतलब इनिशियल में आर स्क्वायर एच 4 था और फाइनल में 3 हो गया, तो 4 से 3 हो रहा है ना, मतलब डिक्रीज हो रहा है कितना का, 1 का। किस पे, इनिशियल पे देखा जाता है, इंटू 4। परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर दो, 25% के बराबर आ गया। मतलब वॉल्यूम कितना से चेंज हो रहा है, 25% की वजह से। वॉल्यूम को ही हम डायरेक्ट क्यों बोल दिए कि 25% का चेंज आ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम में जो भी चेंज आएगा वो आर स्क्वायर एच पे ही डिपेंड करेगा कि आर स्क्वायर एच कितना से चेंज हो रहा है। अगर आर स्क्वायर देख लिए एच की कितना से चेंज हो रहा है, वही वॉल्यूम में चेंज के बराबर आएगा। तो आर स्क्वायर एच कितना से चेंज हो रहा है, मैंने देखा परसेंटेज दिया हुआ था, फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, फिर रेशियो बना लिया कि इनिशियल इतना था, फाइनल इतना था, तो इनिशियल से फाइनल में कितना का चेंज आया, 1 का। इनिशियल 4 था, तो चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज के बराबर आ जाएगा। क्या बोलो भैया, ठीक है क्या? 6 क्वेश्चन हो गया होगा मेरे हिसाब से यार, 42 मिनट में 6 क्वेश्चन, बहुत बड़ा हम अचीवमेंट प्राप्त कर लिए। वाह, आगे देखें क्या, इस क्वेश्चन को पढ़ो यार, ये स्टेपलाइजर मार देते हैं तो ये कौन झप जाता है शुरू वाला इन लेटर। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ो, पढ़ो फिर डिस्कस करते हैं। पढ़ना भी तो क्वेश्चन खुद से आना चाहिए ना, कि वो भी मैं ही सिखाऊं, नहीं ना। द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज डिक्रीज बाई 9 अच्छा एक बात बताओ, परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन याद हो गया होगा आप लोग को, यार नहीं हुआ होगा, देखो कोशिश करो याद करने का। अगर नहीं हुआ है ना तो मैं एक दिन सीरीज लाने वाला हूँ, आधा घंटा या 40 मिनट का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आपको याद करवाऊंगा, और वो याद इस तरह से करवाऊंगा ना परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन की, शायद अगली बार भूलोगे नहीं पूरा। क्योंकि मैंने पिछले बार क्या किया, बस लिखवा दिया था, बोला था कि आप लोग याद करो। अगर आप लोगों ने बहुत मेहनत किया होगा तो याद हो गया होगा, अगर डेली आप रिवाइज कर रहे होंगे तो नहीं भी हुआ होगा। तो मैं कुछ ऐसा नहीं है कि मैं हाई टेक्नोलॉजी उसमें डालने वाला हूँ कि एकदम दिमाग आपके सब कॉन्शियस माइंड के अंदर ही डाल दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, कुछ ऐसे रिलेट करके याद करवाऊंगा, शायद आपको याद रहे, ये मैं ऐसा सोच रहा हूँ। तो देखते हैं, मतलब एटलीस्ट संडे को वो सीरीज ले आएंगे जो सिर्फ परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन का, कैसे 1 से 1/30 तक का जो फ्रैक्शन वैल्यू उसका परसेंटेज कम से कम याद कर लो बच्चों, क्योंकि मैंने शायद 1/25 तक लिखवा दिया था, तो 5 और लिखवा देंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे यहाँ पे 9.09% आ गया, क्या आपको इसका फ्रैक्शन वैल्यू याद है क्या? अगर आप चीटिंग नहीं करते हो तो खुद से तो बताओ, क्या याद है इसका? अगर नहीं याद है इसका मतलब अपने आप से आप धोखा कर रहे हो। अगर ये नहीं याद है तो आप ये क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व ही नहीं कर सकते हो। आप टाइम लगा दोगे, 9.09/100 करोगे, उसको फ्रैक्शन में पहले चेंज करोगे, भैया इतना टाइम नहीं रहता है। तो जहां याद करना है वहां याद करो। 9.09% का फ्रैक्शन में वैल्यू किसके बराबर आता है? 1/11 के बराबर होता है, और 11.11 किसके बराबर होता है? तो 1/9 का है। कुछ याद है ये दोनों? नहीं याद है ना? नहीं याद है तो देखो, मैं सीरीज भी एक ले आऊँगा यार, वो भी कर दूंगा, लेकिन आखिरकार आपको ही रिवाइज करना है।
पढ़ना आप ही को है, हमें नहीं। हम तो अपना जो करना है वो कर रहे हैं, लेकिन खुद का अगर आप चाहते हो कि मैं इंप्रूव हूँ तो आपको भी मेहनत करना होगा यार, ठीक है। क्वेश्चन अब देखते हैं, बहुत भाषण देते हैं कभी कभी। द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज डिक्रीज बाई 9.09% वाइल इट्स एरिया रिमेन सेम, फाइंड इट्स करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। का मतलब क्या होता है, हाइट ही होता है ना। हैव टू डिक्रीज मतलब क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एरिया तो कांस्टेंट है, देखो एरिया कांस्टेंट लिखा हुआ है, सेम मतलब कांस्टेंट, जो पहले था वो अभी है, लेकिन जब बेस ये ट्रायंगल का क्या चेंज हो रहा है, बेस चेंज हो रहा है, ठीक है। कितना से 9.09%। तो बताओ कि हाइट में कितना चेंज होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के बराबर होता है। मैंने बोला परसेंटेज चेंज कांस्टेंट की वजह से फर्क नहीं पड़ता, मतलब हाफ को भूल जाओ ना भैया। तो एरिया वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बी इंटू एच की वजह से। एरिया कांस्टेंट है तो क्या ए बी रूल लगा सकते हैं क्या, बोलो, याद है ऐसा फॉर्मेट। प्राइस इंटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, अगर एरिया कांस्टेंट है तो लेंथ ऑफ ब्रेड्थ में हम लोग ए बी रूल लगा सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ भी है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कांस्टेंट है तो हम बी इंटू एच में ए बी रूल लगा सकते हैं। बेस का कितना परसेंट से डिक्रीज हो रहा है, 9.09%। तो ए बी रूल के अनुसार क्या, माइनस 9.09% का फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 1/11। तो ए बी रूल के अनुसार एच में कितना का बढ़ोतरी आएगा, अगर माइनस दिया हुआ है इसमें बेस में, तो ए बी रूल के अनुसार ये प्लस होगा। न्यूमरेटर को छेड़ेंगे नहीं, डिनोमिनेटर को 11 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, 10। मतलब ये हाइट में कितना का चेंज आया है, +1/10 का। अगर इसको हमको परसेंटेज में निकालना है तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या आ गया, 10% से हाइट चेंज होगा भैया। जब बेस 9.09% से चेंज होगा तो हम हाइट कितना से चेंज होगा, 10% से। कैसे किए, ए बी रूल का यूज करके, बोलो भैया, समझ में आ रहा है। तो आज इतना ही छोड़ देते हैं। देखो मैं पेज बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे, शायद मैं पिछले लेक्चर में 4 ही क्वेश्चन डिस्कस किया था, इस बार 6 हो गया, तो अगला में 10 पूरा कर देंगे। धीरे धीरे पेज बढ़ाओ, आपको भी एक कंफर्टेबल जोन में लाना चाहता हूँ कि आप मतलब वो फ्लो में फिर बढ़ जाओ। तो मैं डायरेक्ट फिर मैं इस तरह से आपको स्पीड बढ़वा दूंगा ना कि फिर दिखेगा ही नहीं। लेकिन मैं आपसे टारगेट जो किया हूँ, अगर वो पूरा नहीं किया ना तो बताना। 225 टोटल में 2 दिन के अंदर 10 क्वेश्चन हो चुका है, ध्यान रखना। अगला दिन 10 क्वेश्चन पक्का। देखो अभी 46 मिनट हो गया, 6 क्वेश्चन शायद डिस्कस हो गया है, तो आपको 1 घंटा 10-15 मिनट तो देना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत डीप में, देखो पहला को जो क्वेश्चन आया था उसमें हम 20 मिनट लगाए थे, 4 अप्रोच से बताए थे। इतना कोई नहीं करेगा। अगर आप मेहनत नहीं करोगे खुद से तो बेकार है फिर पढ़ना। और एक बात, अब चलो थोड़ा देर आपसे बातें कर लेते हैं कि एक बात सोचना, या ईमानदारी से खुद के बारे में सोचना कि हम सभी को कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम रैट जो होता है ना, चूहा, उसके रेस में कभी फंस गए हैं क्या, मतलब अपने जीवन में। ऐसा हमें भी है, इसलिए मैं आपसे एक्सप्रेस कर रहा हूँ कि आपको भी ऐसा लगता हो कि मैं रैट के रेस में अपने लाइफ में फंस गया हूँ ना। मतलब बहुत कभी कभी एग्जॉस्टेड सा होता है ना कि महसूस होने लगता है लाइफ में। कभी कभी ये लगता है कि यार बाकी में हम कुछ अच्छा कर सकते हैं लाइफ में, या मतलब हम तो साधारण इंसान हैं तो क्या बेहतरीन कर पाएंगे। ऐसा बहुत सारा विचार माइंड में आता है, ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो अगर आप देखो, मैं एक ऑथर का बुक पढ़ा था, और मैं जनरली पहले इतना इंटरेस्ट नहीं रखता था, मतलब कुछ महीने पहले का ही बात है, क्योंकि देखो इंग्लिश मेरा वीक है। मैं अपना जो भी जेन्युइन बात होता है वो मैं शेयर करता हूँ। मैं उतना फेंकने वाला नहीं कि मेरा सब कुछ अच्छा है। जैसे मैं बोलता हूँ कि हिस्ट्री मेरा अभी वीक है, उसको मैं अब कवर कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स, बाकी जो मेरा पॉलिटी है सब अच्छा है। तो देखो, तो मतलब एक बात है कि अगर मैं, क्योंकि इंग्लिश अगर सुधारना है तो इंग्लिश इज़ नथिंग अबाउट, इट इज़ जस्ट लाइक लैंग्वेज। तो आप जितना उसको पढ़ोगे, इंग्लिश बुक, ऑथर, ये सब। तो मैं एक लेस ब्राउन एक साहब है, उनका एक ऑथर का बुक है, वो बुक लेस ब्राउन, आप देखना, एक ऑथर है, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने एक चीज़ बोला है उस बुक में कि एक दिन में 1440 मिनट होते हैं। कितना, 1440 मिनट। देयर आर 40 मिनट्स इन वन सिंगल डे बच्चों। इट मीन्स 40 हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं जीवन में कुछ इम्पैक्ट डालने के लिए। मतलब आपके पास 1440 मतलब ये है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप जीवन में एक इम्पैक्ट डाल सकते हो। ये लेस ब्राउन साहब का एक ऑथर का बुक है। और एक और मैं ऑथर का बुक बता रहा हूँ, शायद आप लोगों ने ये बुक भी पढ़ा होगा जो इंग्लिश मतलब नोवेल पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं। अवेकिन द जायंट, अवेकिन द क्या था, हाँ अवेकिन द यही कुछ था, अवेकिन द जायंट ये था विदिन, हाँ अवेकिन द जायंट विदिन नाम का बुक था। वो शायद
टॉनी रॉबिन्स नाम का एक ऑथर है, हाँ टॉनी रॉबिन्स नाम का एक ऑथर है जो लिखा है उन्होंने बहुत अच्छा बात बताया जो मेरे दिल में बहुत ये मतलब ये पसंद आया जो वो उन्होंने लिखा है उस बुक में। आप टाइम मिले तो इस बुक को सर्च करिएगा, नेट पे डाउनलोड करिएगा अगर आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, और उस बुक को पढ़िएगा, अवेकिन द जायंट विद इन। उन्होंने ये कहा है ना कि अपने जीवन में आप जहाँ पर भी हो, मतलब जो भी फेस कर रहे हो, समर, विंटर, ऑटम्स, स्प्रिंग, वेयर एवर यू आर, जिस वक्त पर हो ना उसी वक्त अपने आप से पूछिए, अपने मन मतलब अपने आप पर तरस खाने के जगह ये सोचने के जगह कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँगा या मुझ में ये मतलब वाकई में कुछ ऐसा है कि मैं अच्छा कर पाऊँगा, ये सब तरस खाने के वजह मतलब ऊपर आप ये मतलब अपने आप से पूछिए। मतलब ये सब जो क्वेश्चन जो लड़के दिमाग में चलाते रहते हैं कि मैं 5 साल या 10 साल के बाद ऐसा जगह रहूँगा जहाँ मैं एक अच्छा लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, ये सब उन्होंने कहा है कि ये सब निगेटिव क्वेश्चन है मेरे अनुसार। और उन्होंने ये सब निगेटिव क्वेश्चन को पता है उस बुक में क्या नाम दिया है, डिसएम्पावरिंग क्वेश्चन। उन्होंने कहा कि अपने आप से डिसएम्पावरिंग क्वेश्चन पूछने से अच्छा आप ये पूछिए कि आप अभी इस वक्त राइट हियर राइट नाउ मैं ऐसा कौन सा चीज़ करूं या एक्शन करूं कि अपने आप को, ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने कहा है कि मैं इस टाइम मतलब जहाँ भी हूँ राइट हियर राइट नाउ मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं अपने आप को 100% नहीं 50% भी नहीं सिर्फ और सिर्फ 1% बेहतर कर सकूँ। बहुत ही ये जो लाइन है ना कोट किया उन्होंने कि आप मतलब 100% से अपने आप को सही मत करो एक दिन के अंदर, 50% भी मत सोचो, सिर्फ 1% से बेहतर करो। ऐसा क्या करे अपने ज़िंदगी को कि 1% से बेहतर कर सके अपने जीवन को। और इस टाइप का क्वेश्चन को उन्होंने एम्पावरिंग क्वेश्चन का नाम दिया है। जैसे नेगेटिव क्वेश्चन को उन्होंने क्या नाम दिया था, जो ये सब सोचते हैं कि मैं 5 साल बाद कहाँ रहूँगा, किस पोजीशन पे रहूँगा, ये सब सारे क्वेश्चन नेगेटिव क्वेश्चन को डिसएम्पावरिंग क्वेश्चन का नाम दिया था। और ये जो सोचने लगो इस टाइप से कि मैं क्या करूं, क्या एक्शन करूं कि 1% से अपना लाइफ बेहतर कर सकूं, उस क्वेश्चन को उन्होंने एम्पावरिंग क्वेश्चन का नाम दिया था। तो अगर आपको टाइम मिले तो ये जो नोवेल है ना, ये जो ऑथर हैं टॉनी रॉबिन्स, इन्होंने एक लिखा है अवेकिन द जायंट विद इन, आप नेट पे सर्च कर सकते हो, पढ़ सकते हो, बहुत मोटिवेशनल बुक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग रिवाइज करिए और हाँ नोट्स बनाओ बच्चों, नोट्स बनाओ। ठीक है, तो अगला टर्न क्या है कल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे।